हेलो स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, 10th और 12th की एग्ज़ाम रद्द हो गई है, लेकिन आपको पता चल गया बेटा। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताने वाला हूं कि 10th और 12th की एग्ज़ाम रद्द हुई है बेटा, आपका फ्यूचर तो रद्द हो गया। एग्ज़ाम रद्द हुई है, ऐसा नहीं है कि आपकी एग्ज़ाम रद्द हो गई तो आप लोग बुक्स को साइड में रख दो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। अगर आपकी एग्ज़ाम रद्द हो गई है तो भी आप लोग पढ़ाई करें, क्योंकि बेटा आप लोगों का जो टैलेंट है वो लाइफ में आपके काम आएगा। अभी आपकी एग्जाम रद्द हो गया, आप एग्जाम नहीं दे के आए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने आप पे तो विश्वास है, आपको अपने आप पे तो खुद पे होगा कि भाई आपको लाइफ में क्या करना है। बेटा ध्यान रखना, अगर आप लोग 12th क्लास में हो तो 12th क्लास के अंदर आपकी नीट की जो एग्जाम है बेटा वो आपके मेरे हिसाब से सितंबर के अंदर हो जाएगी आपकी। तो 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो नीट की पूरी तैयारी करें। और 10th क्लास के जो बच्चे हैं बेटा ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी आपको बताया था कि 10th क्लास में बच्चे हैं और 10th क्लास में बच्चे अगर पास हो गए तो बेटा 10th में पास होना जीवन थोड़ी है आप लोगों का। आप लोगों को आगे मेहनत नहीं करनी है आप लोगों को। भाई आपके पास में 10th क्लास है, 10th क्लास में आप लोग एग्जाम रद्द हो गया, आप लोग सारे बच्चे पास हो गए, तो पास होने के बाद में बेटा आप डिसाइड करें, अपने कैरियर डिसाइड करें। आप लोग आप सब्जेक्ट देखें, आप अपना कैरियर चुने कि आपको लाइफ में क्या करना है, उस फील्ड में आप आगे बढ़े। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे कई बार ये सोचते रहते हैं कि बोला सर हमारे तो एग्जाम रद्द हो गए, हमने पूरी साल भर बहुत सारी पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, अब हम लोग क्या करेंगे। मैं ये मानना चाहता हूँ बेटा, जो बच्चा पढ़ाई में बढ़िया है 100%, 12th क्लास का बच्चा, जैसे मान लो कोई बच्चे की 10th क्लास के अंदर अगर 92% बनी हो और वो बच्चा अगर 12th में चला गया, 12th क्लास के अंदर उसके पास में साइंस में है, साइंस बायोलॉजी कॉमर्स में है एनीवन, तो आपके पास में वो बच्चा 12th में भी वही 95-98% वाला बच्चा है, वो अपने आप में यही मान के चलें। लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ बेटा, अगर आपकी परसेंटेज 12th क्लास में उसी के अकॉर्डिंग बनेगी, जितनी आपकी पास में 10th में आपके गवर्नमेंट का जो रिजल्ट आएगा उसी के अनुसार बनेगा कि भाई आपकी इतनी परसेंटेज थी, अब आपकी इतनी आपके पास में बन गई, तो बेटा आपकी परसेंटेज कहीं भी नहीं जाएगी, लेकिन जो आपका नॉलेज है उसको कम मत करना बेटा आप लोग, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके सामने है। आपके पास में नीट की आपकी एग्जाम आने वाली है, उसकी आप प्रिपरेशन करें, उसकी तैयारी करें। आप ये मन में ये क्यों सोच के बैठे हुए हैं कि साहब हमारे तो एग्जाम रद्द हो गई, अब तो मौज हो गए हमारे, ऐसा कुछ नहीं बेटा। आपका लाइफ अभी स्टार्ट हुई है, अब पता चलेगा आप आगे जाके बीटेक करते हो क्या करते हो। इसी प्रकार से 10th क्लास के जो बच्चे हैं, मैंने पहले भी कहा था बेटा, आपको आज ही बताना चाह रहा हूँ, 10th पास करना कोई लाइफ में सबसे बड़ी चीज नहीं है। अब आपको पता चलेगा कि 11th क्लास में सब्जेक्ट क्या लेना, अब आपकी सीढ़ी अलग हो जाएगी बेटा। आप आर्ट्स लेते हो, कॉमर्स लेते हो, साइंस लेते हो, इसका भी मैं एक मोटिवेशन बनाऊंगा आप लोगों को कि सब्जेक्ट आपको कौन सा लेना चाहिए, इसका बनाने वाला हूं बेटा बहुत जल्दी में। लेकिन आज मैं कई बार आपको बताने वाला हूं, बच्चे मुझे अक्सर ये कई बार सुनने को मिलता है, बच्चे मैं मेरे व्हाट्सएप पे कई बार चेक करता हूँ, एग्जाम जैसे रद्द हो गई, बच्चे आपस में पता क्या बोल रहे हैं, कांग्रेचुलेसन। अरे कहाँ का कांग्रेचुलेसन बेटा, आप लोग खुद को वो नहीं कि आपकी एग्जाम रद्द हो गई, कोई बात नहीं बेटा। एक कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने आप लोगों की वजह से तो एग्जाम रद्द किया है, आप लोगों की वजह से तो किया है कि भाई चलो ठीक है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बच्चे हैं, किसी को मान लो कोरोना हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, एक बच्चों की सुविधा के लिए। तो बेटा आपको क्या करना है, घर पे अपनी मेहनत जारी रखनी है। आप लोग अलग अलग बुक्स पढ़ें, नॉलेज इकट्ठा करें, कोई बात नहीं आपकी एग्जाम कैंसिल हो गई, लेकिन आप छोटे छोटे बेसिक को तैयार तो करें बेटा। आप हल्की फुल्की थोड़ी थोड़ी घर पे मैथ्स पढ़ा करें और भी पढ़ा करें बेटा। ध्यान रखना, एक बार मैंने बच्चे से पूछा बाहर कि भाई बेटा आपके 10th के अंदर आपकी 90% थी, वो बच्चा 12th क्लास का था, तो अब आपकी 12th में कितनी और बननी चाहिए। तो बच्चा नहीं हुआ कि मुझे बहुत अच्छी बात बोली, बच्चा बोला कि सब मेरा टैलेंट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, एग्जाम कैंसिल हुई कोई बात नहीं, लेकिन टैलेंट तो मेरे अंदर है। तो बेटा आप अपने टैलेंट को निखारें। मैं कहना चाह रहा हूँ आने वाले टाइम में आपकी परसेंटेज है 10th 12th की, वो मायने नहीं रखती बेटा। 12th क्लास का बच्चा ये सोच के बैठा हुआ कि साहब हमारे कॉलेज में एडमिशन किस प्रकार से होगा। बेटा कॉलेज में एडमिशन के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तैयार करेगी, लेकिन वहाँ एडमिशन होने के बाद तो आपका नॉलेज चाहिएगा, बाद में तो आपको चलेगा ना पता कि आप में कितना नॉलेज है, आप में कितना टैलेंट है। और टैलेंट यहाँ पे पता चलेगा बेटा आपको बुक्स से। बहुत सारा टाइम आपने खराब कर दिया, आप एग्जाम रद्द हो गए, इसके चक्कर में 2-3 दिन 4 दिन और खराब कर दोगे, आप मत सो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप लोगों की सीडी अब स्टार्ट हुई है, 12th तक अपन सारे सब्जेक्ट कॉमन पढ़ते हैं, 10th तक सारे सब्जेक्ट कॉमन पढ़ते हैं, आगे जाके फिर आपको सब्जेक्ट वाइज लेना पड़ता है बेटा। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इतना कुछ नहीं है, आप लोग केवल पढ़ाई करें और ज़्यादा बेटा इधर उधर टाइम खराब नहीं करें। आप क्या सोचते हो कोरोना से चल जाएगा क्या, अभी स्कूल थोड़ी खुलेगी आप लोगों की, तो स्कूल नहीं खुलेगी तो आप क्या करोगे घर में, फिर टाइम मौज मस्ती में टाइम खराब नहीं करें बेटा। अपनी मेहनत आप लोगों के साथ है। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि पढ़ाई पे किया हुआ पैसा खर्च और पढ़ाई पे करी हुई मेहनत कभी लाइफ में बेकार नहीं जाती बेटा।
संघर्ष से ही सब कुछ मिलता है बेटा। आपने पत्थर रोड पे बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे पत्थर आपको पड़े मिल जाएंगे, लेकिन आपने कभी हीरा नहीं देखा होगा बेटा, डायमंड। क्योंकि किसी भी हीरे को बनने के लिए पहले बहुत सारा ताप सहना पड़ता है बेटा। हीरा कहाँ मिलता है? पृथ्वी के अंदर मिलता है, और बहुत सारा ताप, बहुत सारा वजन उसके ऊपर गिरता है, तब जाके फिर वो निकल के हीरा बनता है। तो आप लोग ऐसा थोड़ी है कि आप मतलब पढ़ाई आपकी एग्जाम रद्द हो गए, तो ऐसा बेटा कुछ नहीं है। आपको तपना पड़ेगा, अभी भी संघर्ष करना पड़ेगा। पता है इस वजह से, कोविड-19 की वजह से आप लोगों की पढ़ाई का कितना नुकसान हो गया है, तो उस नुकसान की भरपाई करें और पढ़ाई करें। ऐसा बिल्कुल अपने आप में मन में नहीं सोचें साहब हमारा आने वाला टाइम है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। बेटा फ्यूचर जब भी बनेगा जब आप लोग संघर्ष करेंगे, पढ़ाई करेंगे। बिना पढ़ाई के बेटा यहाँ पे स्थिति ये है प्रेजेंट टाइम पे कि पढ़े लिखो कोई रोजगार नहीं मिल रहे बेटा। तो आप सोच के देखिए कि मतलब क्या करने वाले हैं आप। मेरी बात को बिल्कुल बेटा आप लोग इग्नोर बिल्कुल नहीं करें। अगर आप वीडियो अच्छे से वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा अगर आप 10th क्लास के हो तो अच्छा सब्जेक्ट का डिसाइड करें बेटा, सब्जेक्ट को पूरा पढ़ें। और अगर आप 12th क्लास में हो तो प्लीज़ आने वाले फ्यूचर की ज़रूर चिंता करें बेटा। 12th क्लास का बच्चा, आपकी जो नीट की एग्जाम है वो आने वाली है, आप नीट की तैयारी करें। अगर आप कॉमर्स क्लास के बच्चे हो तो आप CPT की तैयारी करें, और आप आर्ट्स के बच्चे हो तो कोई बढ़िया सा सोच के IAS की तैयारी करने की सोचें बेटा। समझ आ गया? आने वाला टाइम बहुत बेकार होगा, क्योंकि पढ़ाई बेटा ध्यान रखना, आने वाले टाइम में जो पढ़ लिया उसका ही फ्यूचर सुधरने वाला है, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा बेटा। कई बार बच्चे बोलते हैं कि साहब पढ़ने में क्या हम, तो मैं तो बिजनेस करूंगा। कर ले बिजनेस, कौन मना कर रहा है, लेकिन पहले पढ़ तो लो भाई। आपको बिजनेस के लिए कौन मना कर रहा है, बिजनेस कर लो आप लोग, लेकिन पहले जो आपके पास पहला ऑप्शन है पढ़ना, वो तो करें। पढ़ने के बाद में आप आराम से जाके पहले आप बढ़िया इंजीनियर बन जाओ, उसके बाद जो इच्छा हो करो, आप करो, बढ़िया बिजनेस खोलो, कौन मना करो आप लोग। क्या इंजीनियर बनने के बाद में आदमी बिजनेस नहीं खोलता? कर सकता है ना। तो पहले आप लोग अपने फ्यूचर को डिसाइड करो, पहले आप वो तो करें जो आपको चाहिए, पहले पढ़े तो सही हो, उसके बाद जो आपकी इच्छा हो कर लेना, कौन मना कर रहा है आप लोगों को। लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई बेटा कभी बेकार नहीं जाएगी आपकी। अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी वो पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा। जहां एक अनपढ़ व्यक्ति अपना खुद का रोजगार बनाता है, खुद का बिजनेस बनाता है, अगर वहां पे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति काफी अच्छा एजुकेटेड वहां बैठता है तो बिजनेस बेटा और ऊपर तक पहुंच जाता है। तो आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने भाई ये पढ़ लिया बेकार चल जाएगा, अभी हम क्यों पढ़ें, हम तो कोई बिजनेस करेंगे, घर वालों का बिजनेस है बढ़िया, उसको संभालेंगे। संभाल लो, कौन मना कर रहा है आपको, उसको संभाल लो, मना कौन करेंगे, पहले पढ़ तो लो। अगर आपने संभाल लिया, अच्छी पढ़ाई कर ली, तो बेटा वो बिजनेस आपका ग्रोथ ही होगा। प्रेजेंट टाइम को बिल्कुल भी खराब नहीं करें। ये प्रेजेंट टाइम अगर स्टूडेंट लाइफ में आपने खराब कर दिया बेटा, तो आपका भविष्य अंधकार में चल जाएगा बेटा। मेरा तो ये मानना है, और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ कि आपको सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट लेने से क्या लाभ होगा, उसको जरूर देखना बेटा आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं ये कहना चाहूँगा पढ़ाई करें, बुक्स में ही नॉलेज है। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि आप जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं बुक पढ़ें, स्टोरियाँ पढ़ें, और लाइफ में खुद की स्टोरी ऐसी बनाएं कि लोग आपका एग्जाम्पल दें, तब तो मजे वाली बात है बेटा। तो जरूर से पढ़ाई करें आप लोग, पढ़ाई को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।